क्या आपने कभी किसी जगह से इतना प्यार किया हो जो आपने देखी तक नहीं, जिसकी भाषा आपको नहीं आती, जिसे आपने सिर्फ टीवी शोज में देखा हो, यूट्यूब वीडियोस में देखा हो और दिल में एक पूरी दुनिया बसा ली हो? और क्या हो जब वो सपना पूरा हो, पर उस तरह नहीं जैसा आपने सोचा था? जब आप वहां पहुंचो पर अकेले हो, जब शहर वैसा हो जैसा सोचा था पर जिंदगी वैसी ना हो, जब आपको पता चले कि सपना और हकीकत में फर्क होता है और फिर भी आप रुको। आज की कहानी तमिलनाडु की एक छोटी सी लड़की की है जो कोरिया से इतना प्यार करती थी जितना शायद बहुत कम लोग करते हैं। और जब वो कोरिया पहुंची तो उसे वो मिला जो उसने नहीं मांगा था, पर वो उसे चाहिए था। यह कहानी है मेड इन कोरिया की। तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव कोलापालूर, पहाड़ी रास्ते, हरे भरे खेत, एक शांत और सिंपल जिंदगी। इस गांव में रहती थी शेनबागम, जिसे सब शेनबा कहते थे। शेनबा एक ऑर्डिनरी लड़की थी, ऑर्डिनरी घर, ऑर्डिनरी फैमिली, माँ बाप जो उससे प्यार करते थे, एक छोटी सी दुनिया। पर उस छोटी सी दुनिया में एक बहुत बड़ा सपना था, कोरिया, साउथ कोरिया। शेनबा को कोरिया से प्यार था, बचपन से। कब शुरू हुआ यह प्यार? शायद उस दिन जब उसने पहली बार एक कोरियन ड्रामा देखी, शायद उस दिन जब उसने के-पॉप सुना, शायद उस दिन जब उसने कोरियन फूड ट्राई किया, या शायद वो कोई एक दिन नहीं था। धीरे धीरे वो दुनिया उसके दिल में घर कर गई। सुबह उठती थी कोरियन म्यूजिक से, रात को कोरियन शोज देखते हुए सोती थी, कोरियन वर्ड्स याद करती थी, कोरियन रेसिपीज ट्राई करती थी। उसके माँ बाप को यह थोड़ा समझ नहीं आता था। यह कोरिया कोरिया क्या है, यहां रहो, यहां की सोचो। शेनबा हंस देती थी, एक बार जाकर देखना है मां, बस एक बार। मां को डर था, एक बेटी, इतनी दूर, अकेले, वो फॉरेन कंट्री। पर शेनबा का सपना था, और वो सपना उसे रोज थोड़ा और बड़ा लगता था। मनी। शेनबा की जिंदगी में एक लड़का था, मनी लोकल था, शेनबा को पसंद था। शेनबा को लगता था कि वो उसे समझता है, उसके सपनों को समझता है। उसने कहा, हम दोनों कोरिया जाएंगे साथ में। शेनबा की आंखें चमकी। सच में? हां, प्रॉमिस। और वो प्रॉमिस था जो शेनबा ने अपने दिल में रख लिया। मां बाप ने कोरिया की प्लानिंग का विरोध किया, पहले पढ़ो, जॉब करो, फिर सोचो। पर मानी ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो शेनबा को उसके सपने के करीब ले जाता था। एक चांस है कोरिया जाने का, अभी, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। शेनबा ने मां बाप की बात नहीं सुनी। उसने घर से निकलने का फैसला किया, मनी के साथ। कोरिया जाना है, वो मौका नहीं छोड़ूंगी। वो निकले, दोनों साथ, एयरपोर्ट, टिकट, सोल। शेनबा का दिल उस वक्त जो फील कर रहा था वो वर्ड्स में नहीं था। वो सपना जो सालों से उसके दिल में था, आज पूरा होने वाला था। प्लेन में बैठी, नीचे इंडिया था, ऊपर आसमान था और आगे कोरिया था। पर मणि का बिहेवियर बदलने लगा। सोल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसने अजीब बातें कही। एयरपोर्ट पर उतरे और मणि ने जो किया वो शेनबा ने सोचा भी नहीं था। मानी ने शेनबा को अकेला छोड़ दिया, बस ऐसे। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई गुड बाय नहीं, कोई रीजन नहीं। वो गया। शेनबा सोल के एयरपोर्ट में अकेली थी, बिना मानी के, बिना ठिकाने के, बिना किसी प्लान के। कोरियन लैंग्वेज नहीं आती थी, शहर अनजाना था, कोई दोस्त नहीं था वहां। वो वहां खड़ी थी, सपने की जमीन पर, अकेली। उस मोमेंट में शेनबा के अंदर क्या था? रोना था, घबराहट थी, गुस्सा था, पर एक और चीज भी थी, वो जिद जो उसे यहां तक लाई थी। उसने एक काम किया, वो नहीं भागी। सोल, वो शहर जो उसने सपनों में देखा था, नेटफ्लिक्स शोज में, यूट्यूब व्लॉग्स में। पर जब वो शहर में निकली तो रियलाइजेशन हुई। नीचे देखने पर एक चीज थी, ऊपर देखने पर दूसरी। शहर खूबसूरत था, पर ठंडा था, इंडिफरेंट था। लोग अपनी जिंदगी में बिजी थे। लैंग्वेज बैरियर सबसे पहली प्रॉब्लम थी। उसने एक दुकान में कुछ खरीदने की कोशिश की। दुकानदार ने कोरियन में बात की, शेनबा ने तमिल में। दोनों एक दूसरे को नहीं समझे, एक ऑकवर्ड साइलेंस। बस रूट्स समझ नहीं आते थे, साइंस कोरियन में थे, मेन्यू में क्या था पढ़ नहीं सकती थी, और पैसे, वो मानी के भरोसे थी। मानी गया तो प्लान भी गया। शेनबा को एक काम चाहिए था। वो एक बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी जहां नोटिस लगे थे, कोरियन में। उसने एक कोरियन लेडी को अप्रोच किया, ब्रोकन इंग्लिश में पूछा। वो लेडी थी ओम्मा, एक बूढ़ी कोरियन दादी, जिन्हें साउथ कोरिया की नेशनल ग्रैंडमा कहा जाता था, किम यंग ओके। ओम्मा ने शेनबा को देखा,
एक अजनबी लड़की, थकी हुई, घबराई हुई। पर कुछ ऐसा था उसमें जो ओम्मा को रोक गया। ओम्मा ने अपने घर में एक रूम था जो वो रेंट पर देती थी। शेनबा वहां रहने लगी। ओम्मा और शेनबा दो अलग दुनियाओं की इंसान। ओम्मा कोरियन थी, बूढ़ी, सेट इन हर वेज, पर दिल की गर्म। शेनबा तमिल थी, यंग, लॉस्ट, पर डिटरमिन्ड। दोनों की भाषाएं अलग थीं, पर जो लैंग्वेज दोनों जानती थीं वो थी काइंडनेस की। उन्होंने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया। ओम्मा ने शेनबा को कोरियन फूड बनाना सिखाया। शेनबा ने ओम्मा को तमिल वर्ड्स बताए। रात को दोनों बैठती थी। ओम्मा टीवी देखती थी, शेनबा पास में होती थी। एक ऐसी कंपेनियनशिप जो वर्ड्स के बिना बनी थी। जॉब। शेनबा को पैसों की जरूरत थी। उसे एक हाउस होल्ड हेल्प की जॉब मिली, डोमेस्टिक वर्कर, एक कोरियन फैमिली के घर में। यह काम वो था जो उसने कभी नहीं सोचा था। शेनबा तमिलनाडु की एक एजुकेटेड लड़की थी। ड्रीम्स थे उसके। कोरिया में बड़ी जिंदगी जीने का सपना था और अब वो किसी के घर में काम कर रही थी। पर उसने किया क्योंकि ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यहां रहना था, क्योंकि वापस जाना उसे अभी नहीं था। उस घर में जहां वो काम करती थी, एक सिचुएशन आई, कुछ मिसिंग हो गया घर से, और शक शेनबा पर गया। वो क्षण जो किसी के लिए भी सबसे पेनफुल होता है, जब आप ऑनेस्ट हों और आप पर चोरी का इल्जाम लगे। शेनबा के लिए यह डबल था। वो फॉरेन कंट्री में थी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, डिफेंड करना भी मुश्किल था, रेसिज्म का भी सामना हुआ। कुछ लोगों ने उसे डिफरेंटली देखा क्योंकि वो इंडियन थी, क्योंकि वो डिफरेंट दिखती थी। वो दर्द जो किसी फॉरेन कंट्री में एक इंडियन गर्ल को फील होता है जब उसे उसकी स्किन कलर या बैकग्राउंड की वजह से देखा जाए। शेनबा ने यह झेला। पर एक और इंसान था, जाए ह्यून, एक कोरियन आदमी। जांग जाए ह्यून, एक ऐसा इंसान जो शेनबा की सिचुएशन समझता था, जिसने उसे जज नहीं किया। जाए ह्यून ने उसे उस एक्यूजेशन से बाहर निकलने में हेल्प की, उसके साथ खड़ा हुआ। वो फ्रेंडशिप थी, और साथ में था शेनबा का एक और कोरियन दोस्त, पार्क हाइजिन का किरदार। एक कोरियन गर्ल जो शेनबा की दोस्त बनी, जिसने उसे शहर दिखाया, जिसने उसे कोरियन लाइफ समझाया। दो अलग दुनियाओं की दो लड़कियां, एक तमिलनाडु की, एक सोल की, पर उनकी प्रॉब्लम्स एक जैसी थी, आइडेंटिटी की, बिलोंगिंग की, खुद को प्रूव करने की। उस दोस्ती में शेनबा ने पहली बार सोल में घर जैसा महसूस किया। तमिलनाडु और कोरिया का कनेक्शन फिल्म में एक खास बात थी, वो हिस्टोरिकल कनेक्शन जो तमिलनाडु और कोरिया के बीच है। एक लेजेंड है, कोरिया के गया किंगडम की रानी, उसका नाम था हियो हवांगोके, और कहा जाता है कि वो इंडिया से आई थी, अयोध्या से। ये सिर्फ लेजेंड नहीं है, इस पर रिसर्च हुई है। कोरियंस और तमिल्स में कुछ कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं। शेनबा को जब यह पता चला तो उसके लिए कोरिया और भी पर्सनल हो गया। मेरा कोरिया से एक पुराना रिश्ता है। यह डिस्कवरी उसकी हीलिंग का हिस्सा थी। ओम्मा के साथ उस रात जब शेनबा ने यह सुनाया तो ओम्मा ने उसकी आंखों में देखा, तुम यहां पहली बार नहीं आई। वो एक बड़ी बात थी। सिंपल वर्ड्स में, मनी की याद। शेनबा ने मानी के बारे में सोचना बंद नहीं किया था। गुस्सा था, बिट्रेयल था, दर्द था, पर धीरे धीरे उसे समझ आया। मानी ने उसे यहां छोड़ा, पर उसी छोड़ने ने उसे ओम्मा दिया, जयह्यून दिया, एक दोस्त दिया, एक नई जिंदगी दी। जो गलत तरह से हुआ वो भी कुछ सही की तरफ ले जा सकता है। यह रियलाइजेशन थी जो शेनबा को मिली। वो हीलिंग नहीं थी जो एक दिन में होती है, वो हीलिंग थी जो छोटे छोटे मोमेंट्स में होती है। बस रूट याद हो जाने में, पहली बार अकेले कोरियन में ऑर्डर कर पाने में, ओमा के साथ बैठकर खाना खाने में। वो हीलिंग थी जो तब होती है जब तुम किसी भी सिचुएशन में बिना कोलैप्स हुए खड़े रहते हो। घर का फोन, मां का कॉल आया एक दिन, शेनबा ने उठाया। मां की आवाज, उस आवाज में सब था, डर था, गुस्सा था, पर सबसे ज्यादा प्यार था। कहां है तू? सोल में मां। ठीक है, शेनबा रुकी। हां मां, ठीक हूं। वो पूरी सच्चाई नहीं बताई, पर उस ठीक हूं में जो थी वो लाई नहीं थी, वो स्लोली सच होती जा रही थी। फिल्म का इमोशनल क्लाइमेक्स। एक रात ओम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, शेनबा उनके पास थी। उस रात जो उन दोनों के बीच हुआ वो बिना डायलॉग के था। शेनबा ने ओम्मा का हाथ थामा। ओम्मा ने उसे देखा, एक बूढ़ी कोरियन दादी और एक तमिलनाडु की लड़की। कोई भाषा नहीं थी उस पल में, पर सब कुछ था। जो शेनबा अपनी मां से दूर थी, वो प्रॉक्सिमिटी उसे ओम्मा में मिली, और जो ओम्मा अकेली थी, वो कंपनी उन्हें शेनबा में मिली। यही था वो रिश्ता जो इस फिल्म की सोल था।
डिसीजन। शेनबा को एक चॉइस थी, वापस जाना तमिलनाडु, मां बाप के पास, सेफ घर, या रहना सोल में, अपनी जिंदगी बनाना। वो चॉइस आसान नहीं थी। जब उसने मां से बात की तो मां ने उसे तब तक नहीं रोका जब तक उसने पूरी बात नहीं सुनी। शेनबा ने सच बताया इस बार। मानी का जाना, ओम्मा का मिलना, काम, एक्यूजेशन, दोस्त। मां चुप रही। फिर मां ने कहा, तू ठीक है? हाँ मां। खाना खाती है? हाँ। ओम्मा ठीक है? हाँ। तो ठीक है। उस कॉन्वर्सेशन में एक मां का ट्रस्ट था, एक मां का एक्सेप्टेंस था, जो शायद पहले नहीं था। पर डिस्टेंस ने दोनों को एक नई अंडरस्टैंडिंग दी थी। फिल्म का एंडिंग, सोल की सड़क, शेनबा, वो वही लड़की थी। पर वो नहीं थी जो कोलापालूर से निकली थी। उसने खुद को ढूंढा था। वो टीवी शोज की कोरिया नहीं थी, यूट्यूब व्लॉग्स की कोरिया नहीं थी। यह असली कोरिया थी, जहां लैंग्वेज बैरियर था, जहां रेसिज्म था, जहां एक्यूजेशन था। पर यह वो कोरिया भी थी जहां ओमा थी, जयह्यून था, एक दोस्त थी। Where you think it ends, it begins। यह फिल्म का टैगलाइन था और यह शेनबा की जिंदगी का सच था। मानी ने जो छोड़ा वो एक एंडिंग थी, पर वो एंडिंग एक बिगिनिंग भी थी। मेड इन कोरिया एक ऐसी फिल्म है जो उस जनरेशन के लिए है जो किसी दूसरी दुनिया से प्यार करती है। के पॉप सुनने वाले, के ड्रामा देखने वाले, कोरियन फूड बनाने की कोशिश करने वाले, जो लोग एक ऐसी चीज को चाहते हैं जो उनकी दुनिया में नहीं है। फिल्म कहती है कि वो चाहत गलत नहीं है, पर वो यह भी कहती है कि जब तुम वहां पहुंचो तो रियलिटी और ड्रीम में फर्क होगा, और उस फर्क को एक्सेप्ट करना जरूरी है। सपना देखना ब्यूटीफुल है, पर उस सपने को जीना और भी ब्यूटीफुल है, भले ही वो उस तरह ना हो जैसा सोचा था। शेनबा ने जिया अकेले, सोल में, बिना मानी के, बिना प्लान के, और उसने वो पाया जो प्लान में नहीं था। ओमा, एक कोरियन दादी जो उसकी हुई। यही था मेड इन कोरिया, छोटे गांव की एक बड़े सपने वाली लड़की। और वो सपना जो उसके सोचे हुए से अलग था, पर उसके लायक था, बिल्कुल उसके लायक।